हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमाहॉलिक चैनल पे एक बार और। आई होप आप सब लोग मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स एंजॉय कर रहे हैं एंड साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे नीचे प्रेस कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। जैसे ही हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमारे वंडरवल फोर्सेस के कुछ टाइप्स जो हमारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में मौजूद रहते हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप सबको समझाने वाली हूँ कुछ गैस लॉज। तो हमारी जो गैसेस हैं वो कुछ लॉज को फॉलो करती हैं। इसमें सबसे पहला लॉ है हमारा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, देन आता है हमारा गे-लुसाक्स लॉ, फोर्थ है हमारा एवोगैड्रो लॉ, फिफ्थ है हमारा आइडियल गैस लॉ जो कि इन चारों लॉज को कंबाइन करके हमें मिलता है, एंड सिक्स्थ एंड लास्ट है हमारा डाल्टन्स का लॉ, लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो शुरुआत करेंगे आज की इस वीडियो में सबसे पहले बॉयल्स लॉ से। तो जो हमारा बॉयल्स लॉ है वो एक्सप्लेन करता है हमारे वॉल्यूम और प्रेशर के बीच के रिलेशन को। किसी भी गैस का वॉल्यूम और उसका प्रेशर किस तरीके से रिलेटेड है ये बॉयल्स ने हमें बताया था। तो बॉयल्स के अकॉर्डिंग एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय दैट गैस। मतलब किसी भी गैस का अगर प्रेशर हाई है तो डेफिनेटली हाई प्रेशर में उसका वॉल्यूम लेस रहेगा, और अदरवाइज अगर उसका प्रेशर लेस है, अगर कोई भी गैस लेस प्रेशर एक्सर्ट कर रही है अपने अराउंड, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, हाई। तो हम देख रहे हैं इनवर्स रिलेशनशिप यहाँ पे वर्क कर रही है और इसी तरीके से ये दोनों का रिलेशन रहता है। ये जो लॉ है ये है हमारा बॉयल्स लॉ। ये प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल है, इसको हम रिमूव करेंगे एक कांस्टेंट से, हमें मिलेगा ये रिलेशनशिप। तो ये जो मेरा k है यहाँ पे ये है मेरा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसे मैं बॉयल्स कांस्टेंट भी कहती हूँ। इसी रिलेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगी। अगर मैं इस p को v के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मिलता है k, दैट मेक्स इट माई प्रोडक्ट PV एज कांस्टेंट। तो यहाँ से मुझे दिखता है कि इफ आई मल्टीप्लाई माई प्रेशर और वॉल्यूम तो मुझे एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती रहेगी। यहाँ से हम इसी रिलेशनशिप का एक और फॉर्म हमने देखा कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका यूज हम देखने वाले हैं ग्राफ्स में। सपोज अगर हम P और V का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैं देखूंगी ये दोनों आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप रख रहे हैं। तो इनवर्स का ग्राफ हमेशा इस तरीके से मिलता है। ये मेरा मुझे सबसे पहला ग्राफ, और दूसरा ग्राफ जो इस टॉपिक है याद रखने वाला है वो है मेरा PV मेरा y एक्सिस पे और P मेरा x एक्सिस पे। अब मुझे पता है मेरा जो दूसरा रिलेशनशिप है उसके अकॉर्डिंग PV की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। तो मेरा पीक चाहे कितना भी हो या इसकी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, बट मेरा PV विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अब हम इस रिलेशनशिप को न्यूमेरिकल्स में काफ़ी यूज़ करते हैं। सपोज मेरे सामने कोई गैस है जो इनिशियली P1 प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी और उसका वॉल्यूम था V1। उसको मैंने प्रेशराइज किया या उसका प्रेशर रिमूव किया या उसको लेस प्रेशर में लेकर आई, तो उसका जो चेंज्ड वाला प्रेशर है वो है P2। तो इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग मेरा जो वॉल्यूम होगा वो भी चेंज होके हो जाएगा V2। तो ये वाला जो मेरा रिलेशन है जो मैंने डिराइव किया है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ आता है मेरे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में। अब हम चलेंगे आइसोथर्म्स के ऊपर। आइसोथर्म्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो हमारा बॉयल्स लॉ है ये वर्क कर रहा है हमारे कांस्टेंट टेम्परेचर पे। जब भी हम कोई भी ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्रॉ करते हैं तो हम उसे कहते हैं आइसोथर्म। तो आइसोथर्म मेरे ऐसे ग्राफ्स होते हैं जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ड्रॉ करती हूँ। तो ऐसे ग्राफ्स जिसमें मेरा जो टेम्परेचर है वो रहता है कांस्टेंट और ये हमेशा प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में ड्रॉ होता है। तो जैसे ही हमने पिछले ग्राफ्स पढ़े हैं P और V के बीच में, P मेरा y एक्सिस पे और V मेरा x पे, तो हमें ग्राफ मिलता है कुछ तरीके से। तो सपोज मेरा टेम्परेचर इस ग्राफ के लिए है 200 के लेट्स से, तो इसी तरीके से मैं एक और आइसोथर्म ड्रॉ करूं जिसकी प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू अलग है, तो मैं कहूंगी कि जो मेरा दूसरा आइसोथर्म मुझे मिल रहा है इसका टेम्परेचर इस रेंज में कांस्टेंट है। सपोज ये है 600 के। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से मैं और ग्राफ्स भी ड्रॉ कर सकती हूँ जिसे मैं आइसोथर्म कहती हूँ, क्योंकि ये
कांस्टेंट टेम्परेचर पे ड्रॉ होते हैं। तो हर एक ग्राफ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है और उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रेशर और जो मेरा 1/वॉल्यूम अगर मैं सपोज लेती हूँ, तो याद कीजिए मेरा रिलेशनशिप था कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे जब कांस्टेंट लिख रही हूँ तो मेरा यहाँ पे K/V हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन देगा मुझे। देखिए इसमें ये वाली इक्वेशन पूरी तरीके से फॉलो हो रही है, y = mx। मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ 1/v × K, जहाँ मेरा जो K है वो है एक स्लोप और मेरा जो x है वो मैं ले रही हूँ 1/v। तो मुझे मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन। दूसरा कुछ इस तरीके से, तीसरा कुछ इस तरीके से। तो तीनों ग्राफ्स मेरे आइसोथर्म हैं, बट तीनों पे टेम्परेचर कांस्टेंट है इंडिविजुअली और हर एक का टेम्परेचर एक दूसरे से अलग है। सपोज इस ग्राफ के लिए टेम्परेचर T1 है, दूसरे के लिए T2 एंड तीसरे के लिए T3। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया आइसोथर्म के बारे में। अब हम देखने वाले हैं एक और रिलेशनशिप प्रेशर और डेंसिटी के बीच में। तो हम सबको पता है डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, जिसे मैं m/v कह रही हूँ। और मेरे बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो मेरा रिलेशनशिप है वो निकला है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ये डेंसिटी को मैं ले रही हूँ स्मॉल d। तो मेरा जो 1/v है उसकी वैल्यू मैं यहाँ से निकालने वाली हूँ, विच विल कम आउट टू बी d/m। d/m = 1/v डेंसिटी के फॉर्मूले से। इस 1/v की वैल्यू मैं पुट करूंगी अपने बॉयल्स लॉ में, तो मुझे मिलेगा P = मैं यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल है उसको K मानकर और K की वैल्यू मैं 1 रख रही हूँ यहाँ पे, मुझे मिलेगा P = d/m और आई कैन से D = mp। तो जो मेरा ये m है ये है मेरा मास ऑफ गैस, वी कैन टेक इट एज अ कांस्टेंट। तो मास यहाँ पे एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो मेरा जो रिलेशनशिप है डेंसिटी और प्रेशर के बीच में वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स जैसे जैसे मेरी गैस का प्रेशर बढ़ता है उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, गैस ज्यादा डेंस होती जा रही है। या फिर मैं कुछ इस तरीके से कहूँ कि जितनी डेंसर गैस उतना ज्यादा प्रेशर। तो प्रेशर और डेंसिटी के बीच में होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप और वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में होता है इनवर्स रिलेशनशिप।